राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वामन जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपनी परिवर्तनी एकादशी पद्मा एकादशी की पूजा सामग्री तथा पूजा विधि देखेंगे। परिवर्तनी एकादशी जो होती है यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इसे अनेक नामों से जाना जाता है। इसी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी तथा जल झूलनी एकादशी और दान एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन वामन जयंती भी मनाई जाती है तथा विष्णु भगवान जी ने सोते हुए इस दिन आज करवट बदली थी। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। और श्री कृष्ण राधा जी ब्रज में इस दिन जल में नौका विहार करते हैं, इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। और श्री कृष्ण ने गोपियों से दही और दूध का दान लेना शुरू किया था, तो दान एकादशी भी बोला जाता है। तो इसकी पूजा के लिए हमने जो सामग्री ली है वह देख लेते हैं। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो अपने गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराकर एक चौकी बिछाकर उस पर विराजमान करें और विष्णु भगवान की जो भी आपके पास तस्वीर हो उसे लगाएं। वामन भगवान की अगर हो तो उन्हें लगाएं, क्योंकि आज के दिन वामन जयंती भी होती है, लेकिन वो भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप है, इसलिए हम भगवान विष्णु की तस्वीर हो तो उसे लगाकर भगवान वामन जी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना करें। अब उनकी पूजा सामग्री देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक जल का लोटा हो और तिलक करने के लिए रोली, फूल, फल, मेवा और भोग के लिए प्रसाद तथा धूप, दीप, कपूर। और उनको उड़ाने के लिए अगर आपके पास कोई दुपट्टा हो तो वो ले, नहीं तो कलावा ले। और एकादशी महात्म की किताब ले जिसमें एकादशी की कथा लिखी हो। इन सामग्रियों से आप अपनी एकादशी की पूजा विधि पूर्वक कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चौकी बिछाई थी और भगवान को पंचामृत से स्नान करा के उन्हें विराजमान कर दिया है। अब उसके बाद हम उन्हें रोली का टीका लगाएंगे। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से भगवान के नामों का जाप करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हम अपनी पूजा करेंगे। इसके बाद अब हम अपने भगवान जी को फूल अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे और वामन भगवान का ध्यान करते रहेंगे। बोलो एकादशी की जय, जल झूलनी एकादशी की जय। फूल चढ़ाने के बाद अब हम अपने भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद हम उन्हें भोग लगाएंगे। भोग में एकादशी के दिन फलाहारी भोग लगाना अति उत्तम होता है। हमने अपने कन्हैया के लिए घर पर ये रबड़ी बनाई है, इसका वीडियो भी मैं आपके लिए शेयर कर दूंगी। और भोग लगाने के बाद कुछ फल चढ़ाएं। फल का भोग लगाने के बाद कुछ आपके पास मेवा हो तो मेवे का भोग लगाएं। और सभी में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि तुलसी दल से ही प्रसाद को पूर्ण माना जाता है। इसलिए तुलसी दल डालें। और उसके बाद आप अपने प्रभु की आरती करें, लेकिन आरती से पहले एकादशी की कथा सुने और उसके बाद आरती करें। आपने उनके लिए जो दुपट्टा लाए हो आप उन्हें भी उड़ा दीजिए और फिर कथा सुनने के बाद आखिर में अपने भगवान जी की आरती करें।
ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमन्, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, वामन देव की जय, एकादशी महारानी की जय। स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली यह उत्तम एकादशी है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि इस एकादशी के दिन उनके वामन रूप की जो मनुष्य पूजा करता है उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। मोक्ष की इच्छा के लिए यह व्रत पूजन अवश्य करें। जिस मनुष्य ने इस एकादशी पर व्रत और पूजन किया, मानो उसने त्रिदेवों की पूजा कर ली। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी का इस दिन पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं।